एक हफ्ते के बाद आपका लाइसेंस, आपने जो एड्रेस दिया होता है ना, उस पे लाइसेंस डिलीवर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जो भाई बीमार हैं वो सेहतमंद हो जाएंगे, अल्लाह करेगा, और दवाई शवाई ले लें। सबसे पहले आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपना लाइसेंस जो पाकिस्तान या इंडिया से आप लेके आएंगे वो कैसे चेंज करवाएंगे यहाँ ब्राज़ील में। क्योंकि जब आपके पास लाइसेंस होगा तो आप इजीली, क्योंकि ज़ुबान बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे ज़ुबान सीखने के लिए। जब आप यहाँ पे आएंगे, आपके पास लाइसेंस है, तो आपका रोज़गार ऊपर पे लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CPF पे। CPF की मैंने वीडियो बना दी है। पाकिस्तान में रहते हो आप कैसे बनवा सकते हैं। यहाँ पे आपके थोड़ा प्रोसीजर होता है, आपने फिजिकली जाना होता है बनवाने के लिए। अगर पाकिस्तान में बैठ के बनवाएंगे तो बहुत ईजी है, ऑनलाइन बन जाता है। तो उसकी मैंने वीडियो बना दी है। CPF के बारे में भी पड़ी हुई है, मेरी चैनल विजिट कर लें, वहाँ पे आपको CPF के बारे में मिल जाएगी वीडियो। उसके अलावा जनाब, जब आपका CPF बन जाएगा, जब आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहला काम है CPF बहुत इजी होता है, क्योंकि उसका जो नंबर होता है ना वो ज़रूरी होता है। उस नंबर पे आपका हर काम होता है, जहाँ भी जाएंगे आपका CPF नंबर यूज़ होगा। CPF बात हो गई। अब आते हैं जनाब, आपने लाइसेंस कैसे चेंज करवाना है। सबसे पहले आप इंडिया से या पाकिस्तान से लेके आएंगे जो लाइसेंस, उसकी सबसे पहले ट्रांसलेशन करवानी है। डिफरेंट स्टेट में उसके डिफरेंट रेट्स होते हैं। जो मैंने करवाया था 180 है इसका हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कम भी होता है। हर स्टेट में अपने मतलब के ट्रांसलेटर, जो वेरीफाइड ट्रांसलेटर होते हैं, उनसे आपने ट्रांसलेट करवाना है। जब आपने ट्रांसलेट करवा लेना है, जो नंबर मैंने CPF का बताया, आप CPF बनवाना है। उस CPF पे जाके आपने मतलब कि गूगल पे लिखना है दैतरान। जिस भी स्टेट में होंगे दैतरान, साओ पालो, दैतरान, सियारा, मैं सियारा में हूँ, दैतरान मैंने सियारा लिखा था। उसमें आप जाके जो भी स्टेट है दैतरान लिख के उसके आगे स्टेट का नाम लिखेंगे, उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। पहली वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जो खुलेगी ना, उसके बाद सर्विसेज पे जाना है, फिर हैबिलिटाशन आएगा, फिर नीचे से तीसरे नंबर पे नीचे से जाना है। उस ऊपर लिखा होगा, जब आप हमारी भाभी जो भी होंगी, भाभी के जरिए आए हैं या वैसे आए हैं, कोई भी किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अगर आपको पुर्तगेज नहीं आती तो किसी से हेल्प लेके आपने वो देख लेना है हिजिस्त्रो हिबिलिटाção estrangeiro, मतलब कि आपने जो फॉरेनर का लाइसेंस है ना वो आपने रजिस्टर करवाना है। उसके लिए जो प्रोसेस है ना, वो उस पर आप क्लिक करेंगे। वो जब आप क्लिक करेंगे ना, उस पर 3 ऑप्शन आगे क्लिक करने के ना, सिलेक्ट करने के आपने जो लिखना है प्रीमेरा हिबिलिटाção। प्रीमेरा पर जाना है। प्रीमेरा पर क्लिक करके उसके बाद आपका CPF मांगेगा। आपने जो CPF मैंने बताया शुरू में, CPF नंबर आपने देना है। CPF नंबर देने के बाद वो नेक्स्ट पेज आएगा। उस पे आपको वो टाइम पूछेगा, डेट पूछेगा, आपने कौन से दैतरान, जिस शहर में आप, बड़े शहर में हैं तो ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे दैतरान के ऑफिस। तो जो बड़ा शहर में मेन ऑफिस होता है ना, मेन ऑफिस की आपने वो अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि जो फॉरेनर के होते हैं ना वो मेन ऑफिस में ही होते हैं, जो कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अपॉइंटमेंट वाले दिन जब आप जाएंगे तो उस दिन आपके मतलब के फिंगरप्रिंट होंगे, आपकी तस्वीर होगी। तस्वीर होने के बाद वो आपकी ईमेल जो आपकी रजिस्टर होगी उस पर तो आपने दी होगी उनको, उस ईमेल पे आपको एक बुलेतो आएगा। तो बुलेतो आप निकाल के, उसकी तकरीबन 200-250 रियाल फीस होती है कन्वर्ट कराने की। वो 200-250 रियाल आप बैंक में फ़ीस पे करेंगे। पे करने के बाद आपने 2 टेस्ट देने होते हैं। मैंने 2 दिए थे ना, बाकी स्टेट का पता नहीं है, 2 ही होते हैं। 2 होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का सेम हिसाब है, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं उनको मतलब के ट्रायल नहीं देना पड़ता है। इंडिया वालों को ट्रायल भी देना पड़ता है। आपने ये ज़हन में रखना है, जो पाकिस्तानी है उनको ट्रायल नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ अभी आपने वेरिफिकेशन नहीं लानी उस जो आपका लाइसेंस है, वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं लगती साथ। आपने जस्ट वो लाइसेंस जो आपका आएगा ना वही लेके जाना है। तो जब आपने फिंगरप्रिंट के लिए जाना है जनाब, उस वक्त आपने ओरिजिनल लाइसेंस जो आपका है वो लेके जाना है। उसके बाद अपना रेजिडेंसी कार्ड जो आपका बना होगा वो लेके जाना है। CPF, सारा कुछ ये चीज़ें मतलब कि आपने लेके जानी है। आपका मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो आपको बुलेतो देंगे, आपने पे कर दी बैंक में। बुलेतो पे करने के बाद 2 टेस्ट होंगे। एक आपका मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आंखें देखेंगे, मतलब कि आपको सही नज़र आता है नहीं आता। ड्राइविंग करेंगे, नज़र आना चाहिए, ज़ाहिर है। और उसके बाद जनाब है दूसरा टेस्ट होगा। उसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना होता है, टिक मार करनी होती है। उसको इशू नहीं होता, वो ईजी है। जिसको पुर्तगीज नहीं भी आती वो उनसे कहीं हेल्प कर देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये 2 टेस्ट होते हैं, एक रिटर्न होता है, एक आपको पेज देते हैं। उसमें आपने लिखना होता है कितने घंटे सोते हैं, क्या आपके घर के मामलात कैसे हैं, घर में मतलब कि कैसा हालात हैं, सारे इस तरह लिखना होता है। एंड पे एक पेज देता है, औरत एक आपको पेज देती है जो टेस्ट ले रही होती है। उस पर आपने बनाना होता है जनाब, एक घर बनाना होता है, आदमी बनाना होता है, एक दरख्त बनाना होता है। ये चीज़ें आपने बनानी होती हैं।
और एक आपको पेज देते हैं, सबसे पहला जो टेस्ट मेडिकल के बाद होता है, एक आपको पेज देते हैं, उस पर सारी अलामात लिखी होती हैं। अगर आपने कभी फ़ौज का टेस्ट दिया हो, इंटेलिजेंस अलामात होती हैं, इंटेलिजेंस में आपको शक्लें दी जाती हैं मैच करने के लिए ना। एक शक्ल पेज के ऊपर दी होती है, मतलब कि ये जो जहाँ आप लाइसेंस चेंज करवाने का एक शक्ल पेज के ऊपर दी होती है, और मेरे ख्याल में 4 मिनट का टाइम होता है आपके पास। नीचे बहुत सारी शक्लें होती हैं मिलती जुलती, लेकिन आपने जो ऊपर दी होती है ना, वो नीचे उसमें से ढूंढ के लाइनों में से उस पर टिक करते जाना होता है। टिक जल्दी आप टिक, क्योंकि 4 मिनट का टाइम होता है। मैंने तकरीबन हाफ से ज़्यादा कर लिए थी लाइंस, क्योंकि 4 मिनट का टाइम था, उसको देखना भी होता है, तो वो टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन कोई मसला नहीं बना। उसके बाद वो जो सोते कितने बजे सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, वो सारी मालूमात जो पहले मैंने आपको बताई। एंड पे जो 3 पेज देती है, उस पर दरख्त, आदमी और घर बनाना होता है वो। उसके बाद आपका मतलब टेस्ट क्लियर हो जाता है, कोई इशू नहीं होता। मैंने आज तक कोई नहीं देखा आज तक जिसका टेस्ट नहीं क्लियर हुआ हो। ट्रायल वगैरह कोई नहीं होता। जो इंडिया वाले हैं उनका ट्रायल भी होता है, क्योंकि इंडियन भाई एक यहाँ पे हैं फोर्टालीजा में, उससे मैंने पूछा था, उसका ट्रायल हुआ था। तो इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला होता है, पाकिस्तान के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिया के साथ नहीं है। इस वजह से पाकिस्तानी लाइसेंस पे ये ट्रायल नहीं लेते, जस्ट कन्वर्ट करके देते हैं। और एक आपको पेज देते हैं, सबसे पहला जो टेस्ट मेडिकल के बाद होता है, एक आपको पेज देते हैं, उस पर सारी अलामात लिखी होती हैं। अगर आपने कभी फ़ौज का टेस्ट दिया हो, इंटेलिजेंस अलामात होती हैं, इंटेलिजेंस में आपको शक्लें दी जाती हैं मैच करने के लिए ना। एक शक्ल पेज के ऊपर दी होती है, मतलब कि ये जो जहाँ आप लाइसेंस चेंज करवाने का एक शक्ल पेज के ऊपर दी होती है, और मेरे ख्याल में 4 मिनट का टाइम होता है आपके पास। नीचे बहुत सारी शक्लें होती हैं मिलती जुलती, लेकिन आपने जो ऊपर दी होती है ना, वो नीचे उसमें से ढूंढ के लाइनों में से उस पर टिक करते जाना होता है। टिक जल्दी आप टिक, क्योंकि 4 मिनट का टाइम होता है। मैंने तकरीबन हाफ से ज़्यादा कर लिए थी लाइंस, क्योंकि 4 मिनट का टाइम था, उसको देखना भी होता है, तो वो टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन कोई मसला नहीं बना। उसके बाद वो जो सोते कितने बजे सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, वो सारी मालूमात जो पहले मैंने आपको बताई। एंड पे जो 3 पेज देती है, उस पर दरख्त, आदमी और घर बनाना होता है वो। उसके बाद आपका मतलब टेस्ट क्लियर हो जाता है, कोई इशू नहीं होता। मैंने आज तक कोई नहीं देखा आज तक जिसका टेस्ट नहीं क्लियर हुआ हो। ट्रायल वगैरह कोई नहीं होता। जो इंडिया वाले हैं उनका ट्रायल भी होता है, क्योंकि इंडियन भाई एक यहाँ पे हैं फोर्टालीजा में, उससे मैंने पूछा था, उसका ट्रायल हुआ था। तो इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला होता है, पाकिस्तान के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिया के साथ नहीं है। इस वजह से पाकिस्तानी लाइसेंस पे ये ट्रायल नहीं लेते, जस्ट कन्वर्ट करके देते हैं। इस वक्त आपके सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, मतलब कि टेस्ट हो गए। उसके तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ता मतलब कि पूरा लेते हैं आपको, मतलब कि डिलीवर करने में ना। तो 1 हफ्ते के बाद आपका लाइसेंस, आपने जो एड्रेस दिया होता है ना, उस पर आपका एड्रेस लाइसेंस डिलीवर हो जाता है। तो मतलब कि अगर आपके पास आपका जो जब आप आएंगे ना, आपका CPF वगैरह बनेगा, आपकी जो इनकी गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है ना, वेबसाइट, अगर आपका उस पर सारी चीज़ें रजिस्टर्ड है ना, आपने अपना अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है, जिस तरह हम पाकिस्तान में कोई भी काम करते हैं, जो HEC है, उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे भी इनकी जो है ना गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गोवेहनो BI मतलब BR, तो उस पर रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आपकी वो अकाउंट बना हुआ है, उस अकाउंट की बेस पे इनकी ऐप है, वो डाउनलोड करेंगे, अपनी मतलब के वही इंफॉर्मेशन जो आपने इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट पे दी होती हैं, उस पर डालेंगे। तो 1 या 2 दिन के बाद जिस दिन आपने टेस्ट दिया, आपका एक हैबिलिटा साउंड जो है ना, वो शो होना शुरू हो जाता है। वो ओरिजिनल जो है ना, वो शो नहीं होता, लेकिन एक पेज आ जाता है जिसपे आपका लिखा होता है जो लाइसेंस की कैटेगरी होती है, A या B, और उसके अलावा जो चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन जो दी होती हैं, उस पर सारी शो होना शुरू हो जाती हैं। तो 1 हफ्ते के बाद आपका लाइसेंस आपके घर पे पहुंच जाता है इजीली। यहाँ पे लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी गांव वगैरह में आए हैं तो बाइक चला सकते हैं, ये नहीं कहता नहीं चला सकते। मैंने भी तकरीबन 6 महीने तो नहीं, 2-3 महीने बगैर लाइसेंस के बाइक चलाई है। यहाँ पे लाइसेंस नहीं था मेरे पास, तो बाद में आया। अगर आपको वो पकड़ लेते हैं, भारी जुर्माना करते हैं, और इतना में आपका बाइक नहीं होता या आप में लाइसेंस का खर्चा नहीं आता जितना आपको ये जुर्माना कर देते हैं। बेहतर यही है कि आप अगर लाइसेंस वहाँ पे नहीं बनवाया हुआ तो यहाँ पे आके बनवा लें। अगर आप यहाँ पे आके बनवाएंगे तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2200 रियाल आपको ऑटो स्कूल में पे करने पड़ते हैं, और इसका प्रोसेस 6 महीने चलता है। 6 महीने के बाद आपने टेस्ट भी नहीं पुर्तगीज़ में देने होते हैं, ट्रायल भी देने होते हैं। वो ऑटो स्कूल वाले आपको क्लासेस वगैरह दे के सब कुछ समझाते हैं, तो उस पर मुश्किल है, क्योंकि पुर्तगीज़ में होता है, कोई भी इतना आसानी से क्लियर नहीं करेगा। यहाँ पे मुश्किल से क्लियर करते हैं, आप क्या कहाँ से करेंगे। बेहतर है कि आप पाकिस्तान से आएँ या इंडिया से आएँ, लाइसेंस वगैरह लेके आएँ, यहाँ पे आके कन्वर्ट करा लें, बेहतर यही है। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस कैसे कन्वर्ट करवाते हैं। ये वीडियो तो मैंने बना दी है। उसके अलावा भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि ज़मीन यहाँ पे कैसे मिलती है, क्या रेट शेड है, क्या हिसाब किताब है।
तो क्या फसलें वगैरह कौन सा कारोबार कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ज़मीन का हिसाब किताब सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर आप ज़िम्मेदार हैं तो आपके लिए बेस्ट जगह है ब्राज़ील आपके फ्यूचर के लिए। अगर आपको शौक़ है एग्रीकल्चर में, जैसे मुझे है, मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, तो मैंने डिग्री ख़त्म करके यहाँ आ गया था। तो हमने ज़मीन ख़रीदी है, तो इंशाल्लाह ताला इस पे काम भी शुरू कर रहे हैं। हमने वो ट्यूबवेल लगाने वाले को आज बुलाया था, उसने जगह देखी है, वो कहता हो जाएगा। तो बाकी सारी बातें अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो भाई न्यू है मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस ब्राज़ील के हवाले से आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।